1965 में जो द्वारका का जो मार्का हुआ था, वहाँ पर जो आपने दुश्मन को सबक सिखाया था, उसी तैयारी के साथ आप इस मर्तबा भी तैयार थे कि द्वारका की तारीख को दोबारा दोहराया जाए। लेकिन दुश्मन को हिम्मत नहीं पड़ी हमारी बहरी फ़ौज की तैयारी को देखकर, और जिस तरह उनकी पिटाई की गई बरी फ़ौज के हाथों और फ़ज़ाई फ़ौज के हाथों, शायद वो मज़ीद पिटने के लिए और मज़ीद रुस्वा होने के लिए तैयार नहीं था। पाकिस्तान नेवी की भरपूर तैयारी से दुश्मन को बहरी जारहियत की हिम्मत नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची डॉकयार्ड में नेवी के अफसरों और जवानों से खिताब। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से पाक बहरिया की कारकर्दगी में नुमाया इजाफा हुआ। दुश्मन भी तस्लीम करता है कि पाक नेवी ने खत्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल दिया। भारत बहरी जारहियत करता तो मजीद रुसवाई बर्दाश्त करना पड़ती। जारहाना अज़ाइम नहीं रखते, लेकिन वतन अजीज़ के एक एक इंच का दिफा करना अच्छी तरह जानते हैं। मुश्किल वक्त में एकजुहती का इजहार करने वाले दोस्त ममालिक के मशकूर हैं। अमरीकी सदर ट्रंप को आमन का प्याम बरकरार देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि वो ट्रंप के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने जंग की सुलगती आग को भांपा। अमेरिका के सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा न करूं कि उन्होंने ये जो सुलगती आग थी जंग की, उन्होंने वक्त पर भापा, और दोनों ममालिक न्यूक्लियर ममालिक हैं। मैं समझता हूँ कि ट्रंप इज़ अ मैन ऑफ पीस, और उन्होंने अमन की खातर और इस खत्ते में अमन की खातर उन्होंने बहुत, उनके साथियों ने, उनकी टीम ने बहुत इसके ऊपर काम किया दिल जमी के साथ और सदके दिल के साथ, और उन्होंने जंग बंदी में एक कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान फायरबंदी कतई तौर पर दो तरफा थी। ट्रंप का इसमें कोई किरदार नहीं था। भारत के सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने जंगबंदी में अमरीकी कोशिशों का सिरे से ही इनकार कर दिया। भारतीय एहलकार ने सदर ट्रंप को भी झुठला दिया। अमरीकी सदर ट्रंप दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर जाकर 7 बार कह चुके हैं जंगबंदी उन्होंने कराई। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग में कहा, सदर ट्रंप ने हमसे बीच में आने की इजाज़त नहीं ली, वो खुद ही स्टेज पर आना चाहते थे और वो आ गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा रिवायती जंग के दायरे में रहा और पाकिस्तान से किसी भी एटमी धमकी या इशारे की कोई शवाहिद नहीं मिले। भारतीय मीडिया के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी की तरफ से बार बार पूछा गया कि पाकिस्तान से जंग में कितने भारतीय तैयारे तबाह हुए, लेकिन विक्रम मिस्री ने कौमी सलामती का बहाना बनाकर जवाब देने से इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। ज़राए का कहना है कि इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान भारत के दरमियान कशीदगी का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की आज बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात होगी। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बीजिंग में सैफरी की मुलाकात भी करेंगे। अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी आज चीन पहुँचेंगे। चीन रवानगी से पहले इसहाक़ डार ने कहा, चीन से हालिया पाक भारत कशीदगी समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर बात होगी। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके आइंदा 4 रोज भी शदीद गर्मी के जेर असर रहेंगे। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, आज से 24 मई के दरमियान सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। वस्ती और बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रह सकता है। गुज़िश्ता रोज मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू और जैकबाबाद में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रूस और यूक्रेन फायरबंदी और जंग के खात्मे के लिए फौरी मुज़ाकरात शुरू करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से 2 घंटे फ़ोन पर गुफ्तगू के बाद बयान। कहा, रूस यूक्रेन मुज़ाकरात वेटिकन में हों तो अच्छा होगा।
वेटिकन की मेजबानी रूस यूक्रेन मुज़ाकरात में मददगार साबित होगी। रूस यूक्रेन मामले में हमारा बड़ा हिस्सा है। रूस जंग के खात्मे के बाद अमेरिका से बड़े पैमाने पर तिजारत करना चाहता है। यूक्रेन भी तामीर नौ के अमल में तिजारत से फायदा हासिल कर सकता है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि उन्होंने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की, यूरोपीय कमीशन की सदर, फ्रांस, इटली, जर्मनी और फिनलैंड के सरबराहान को भी पुतिन से होने वाली बातचीत से आगाह किया है। तर्जमान क्रेमलिन का कहना है कि रूस यूक्रेन बराह रास्त राबते से मुताल्लिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। रूस यूक्रेन माहिदे की तैयारी की डेडलाइन नहीं दी जा सकती। मसला बज़ाहिर सादा लगता है मगर इसमें पेचीदगियां हैं। रूस की दिलचस्पी तनाज़े की बुनियादी वजूहात खत्म करने में है। ट्रंप पुतिन गुफ्तगू में वेटिकन की तजवीज़ पर खुसूसी बात नहीं की गई। वेटिकन की यूक्रेन मुज़ाकरात में शिरकत की तजवीज़ से मास्को आगाह है। पाक भारत के डीजीएमओस के दोनों मुसल्लह अफवाज को मामूल की पोजीशन पर ले जाने के लिए राब्ते ज़राए के मुताबिक पाक भारत अफवाज की ज़माना अमन की पोजीशंस पर वापसी जारी। सीज़ फायर का अगला मरहला है। भारत की तरफ से जारियत के बाद दोनों मुल्कों की अफवाज एक दूसरे के सामने आई थी। पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल से मुताल्लिक भारतीय मीडिया के दावे मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल का भारतीय दावा बेबुनियाद और मन घड़त है। 12 मई की ISPR की प्रेस रिलीज में वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने सिर्फ फतेह-1 मिसाइल और फतेह-2 मिसाइल इस्तेमाल किए, जबकि जदीद ड्रोन और तवील फासले की तोपों का इस्तेमाल किया। तर्जुमान ने कहा कि भारतीय फौज का वीडियो दावा गलत साबित होने पर हटा दिया गया है, लेकिन वीडियो हटाने के बावजूद भारतीय मीडिया ने झूठा बयानिया फैलाया है। भारतीय फौज ने वीडियो से मुताल्लिक वजाहत या तरदीद जारी नहीं की। ये मुहिम भारत की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी छुपाने की कोशिश है। भारत में मारूफ सयाहती यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी का इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार कर लिया। ज्योति मल्होत्रा दुनिया भर में और भारत के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर सयाहती वीलॉग करती हैं। इसी सिलसिले में वो पाकिस्तान भी आई थी। लाहौर में घूमी और पुररौनक अनारकली बाजार पर भी वीलॉग बनाया। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पहलगाम वाक़े से 3 माह पहले पहलगाम का दौरा किया था। पहलगाम हमले के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की फैलाई कशीदगी के दौरान उन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें धर लिया गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ बीजेपी के वजीर विजय शाह की माजरत मुस्तरद करते हुए नई खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का हुक्म दे दिया। कहा नई टीम में खातून अफसर का होना जरूरी है। अदालत ने विजय शाह की गिरफ्तारी पर इस शर्त पर स्टे दिया कि वो तफ्तीश में मुकम्मल ताउन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दौरान समाअत में कहा पूरा मुल्क विजय शाह के गंदे और शर्मनाक बयानात पर शर्मिंदा है। पाकिस्तान से सीज फायर के बाद बीजेपी के वजीर विजय शाह ने भारतीय फौज की तर्जुमानी करने वाली कर्नल सूफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन कहा था। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 9 खवारिज हलाक। भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ 17 और 18 मई को की गईं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 बहादुर जवान शहीद हो गए। सदर, वजीर आज़म और वफाकी वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर निसार जट ने कहा है कि भारत के साथ कशीदगी के माहौल में हम आर्मी चीफ के साथ डट कर खड़े हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी कहते हैं कि डट कर खड़े रहें। असद कैसर ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की बात पुरानी मीटिंग के हवाले से कही। अदम एतमाद की बात हमारी पार्लिमानी कमेटी की तरफ से आई, न बानी PTI की तरफ से। सीरीज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू। सीनियर सियासतदान फैसल वावदा ने कहा कि अपोजिशन ने भारत के साथ कशीदगी में जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी चाहिए कि वो अपोजिशन के साथ बातचीत का दरवाज़ा खोलें। PTI ने तहरीक अदम एतमाद लाने का कोई फैसला नहीं किया। तहरीक अदम एतमाद का मामला न हमारे एजेंडे पर है न ऑन द कार्ड्स। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा PTI ने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कोई मीटिंग नहीं की। इससे पहले रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा था स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आज़म के खिलाफ
तहरीक अदम एतमाद पाक भारत कशीदगी के खात्मे के बाद लाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, तहरीक इंसाफ के बहुत से अरकान तहरीक लाने वालों का साथ नहीं देंगे। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का कहना था कि तहरीक अदम एतमाद लाकर PTI अपना शौक पूरा करे, उन्हें लग पता जाएगा। इस वक्त PTI की सियासत का जो थोड़ा बहुत भरम है वो भी सामने आ जाएगा, इनका पोल खुल जाएगा। किसी हुकूमती शख्सियत का बानी PTI से राबिता नहीं हुआ, ना कोई मुज़ाकरात हुए, ना कोई पेशकश। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बानी PTI से डील से मुताल्लिक़ खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, ऐसी बातें आए रोज़ होती हैं लेकिन इनमें सदाकत कोई नहीं। बानी PTI से उनकी अपनी ही जमात के अरकान के राबिते हैं। बानी PTI जिस जगह पर है अब मुज़ाकरात या पेशकश के मरहले गुजर चुके। PTI की जानिब से सीज़ फायर का कहा जाता है, हुकूमत या किसी इदारे की जानिब से कोई फायरिंग नहीं हो रही। सेनेट ने इस्लामाबाद में कम उम्री की शादी की रोकथाम का बिल मंजूर कर लिया। बिल सेनेटर शहरी रहमान ने पेश किया। बिल के मुताबिक निकाह खां कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हो। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने बिल की मुखालफत की और ऐवान से वॉकआउट किया। अठारह साल से कम उम्र बच्चों की शादियों की ममानियत का बिल। मौलाना फजलुर रहमान ने बिल इस्लामी नजरियाती काउंसिल भेजने का मुतालिबा कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए सवाल किया कि क्या इस बिल को लाने का यही मौका था। यकजहती का तकाजा है कि इस किस्म की हरकतें न की जाएं। स्पीकर बिल के खिलाफ रूलिंग दें। बोले, बेहतर होगा कानून साजी रोकें, मजबूर न करें कि हम एहतजाज पर निकल आए। पाकिस्तान की मौशी टीम और IMF वफ्द के दरमियान बजट मुज़ाकरात शुरू हो गए। 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह वालों को टैक्स फ्री करने की हुकूमती कोशिशें। वज़ारत ख़जाना के ज़राए का कहना है, मुज़ाकरात में तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह कम करने पर बात होगी। हुकूमत की IMF को नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियाँ और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स माली लेन देन की ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकेंगे। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने पर काम जारी है। लाहौर तालीमी बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट पार्ट 1 के सालाना इम्तहानात का आगाज आज से होगा। इम्तहानात में 1,75,812 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। महकमा सेहत बलोचिस्तान के मेडिकल स्टोर डिपो की 5 साला ऑडिट रिपोर्ट में 5 अरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। बलोचिस्तान में 1 अरब 77 करोड़ की अद्वियात तकसीम ही नहीं हुई। 31 करोड़ से जायद के गवर्नमेंट टैक्सेस वसूल ही नहीं किए गए। 19 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड ऑडिट टीम को मुहैया ही नहीं किया गया। टेंडर्स और रिकॉर्ड मुरतब किए बगैर 25 करोड़ रुपए की अदायगी की गई। ऑडिट रिपोर्ट 2017-2022 के दौरानिये पर मुश्तमिल है। कराची के इलाके सुरजानी में पुलिस मुकाबले में शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा आज गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर में अदा की जाएगी। कोरंगी जिया कॉलोनी में फायरिंग के तबादले में 1 डाकू हलाक, 2 गिरफ्तार। कराची में सड़कों, गलियों और तिजारती मराकज़ में गाड़ियां धोने के लिए लाइन का पानी इस्तेमाल करने पर जुर्माने की करारदाद मंजूर। KMC काउंसिल के इजलास में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पानी के ज़िया पर 10,000 रुपये जुर्माने की तजवीज़ दी है। कहा, UC चेयरमैन की शिकायत पर जुर्माने होंगे, रकम UC में ही लगेगी। रुकने पीपल्स पार्टी नजमी आलम ने कहा, 2 तलवार के ऊपर लाइन से गाड़ियाँ धुलती हैं, लोग घर में गाड़ियाँ धोते हैं, पानी बाहर आता है। संजीदगी से काम करने की ज़रूरत है। ऑपोजिशन लीडर KMC सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा, आज शहर में पानी नहीं, मेयर मीटिंग में 2050 का प्लान बना रहे हैं। K4 मंसूबा 20 अरब रुपए से 200 अरब रुपए तक पहुंच गया है। मनसूबाबंदी के तहत शहर में पानी की लाइन्स तोड़ी जा रही हैं। अब हम एहतजाज करेंगे, सड़कों पर आएंगे। मेयर कराची ने कहा, आइंदा हफ्ते सिर्फ पानी पर इजलास होगा। क्वेटा के इदारा बराए अमराज़े गुर्दा व मसाना में गुर्दों की पैबंदकारी की सहूलत का आगाज़। CEO डॉक्टर फ़हीम खान ने कहा कि गुर्दों के पैबंदकारी की सहूलत मुफ्त फराहम की जा रही है।
कुर्तू की पेवंदकारी के मरीज अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाएं। हाफिजाबाद के इलाके मांगट ऊंचा में मेहनतकश पर तशद्दुद की वीडियो वायरल। मुल्जिमान मेहनतकश को अगवा करके अपने डेरे पर लाए और तशद्दुद का निशाना बनाया। वीडियो वायरल होने पर DPO का नोटिस, 7 मुल्जिमान पर मुकदमा दर्ज, 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। डेरा गाजी खान के इलाके में शहरी पर खातून से मुबैना ताल्लुकात का इल्ज़ाम। जरगे के फैसले पर शहरी को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए रस्सी से बांधकर गहरे पानी में छोड़ दिया गया। शहरी पानी में मुकर्ररा वक्त तक रहने के बाद जिंदा निकल आया। कबायली रस्म के मुताबिक मुतासरा शख्स को दूसरे शख्स के 22 कदम चलने तक पानी में रहना होता है और पानी में रहने के दौरान अपना सर पानी के अंदर ही रखना होता है। गैर कानूनी जरगे पर 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुतासरा शख्स का कहना है कि झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, जान भी जा सकती थी। वज़ीर आला पंजाब इंसाफ फराहम करें। ऑपोजिशन की अदम मौजूदगी में लैंड रिफॉर्म्स बिल। GB असम्बली में ऑपोजिशन लीडर काजिम मीसम ने कहा कि लैंड रिफॉर्म्स बिल पर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। लैंड रिफॉर्म्स बिल पर पूरा बल्तिस्तान सरापा एहतजाज है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने कहा, अवाम को उनकी ज़मीनों की मिल्कियत देने का बिल पेश कर दिया है। जो ज़मीनें हुकूमत के पास है वो भी अवामी मफाद के लिए हैं। बलूचिस्तान से फ्रांस स्मगल शुदा आसार कदीमा के नवादरात पाकिस्तान को वापस मिल गए। बलूचिस्तान से स्मगल नवादरात की बड़ी तादाद को फ्रांसीसी कस्टम्स ने हालिया बरसों में कब्जे में लिया था। नवादरात को पाकिस्तान के सिफारत खाने ने वापस पाकिस्तान भिजवा दिया। इसराइली फौज गजा पट्टी का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेगी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का ऐलान। कहा, गजा में शदीद लड़ाई है लेकिन इसराइली फोर्सेस पेशरफ्त कर रही हैं। गजा पर इसराइल की ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयों में बच्चों और ख़वातीन समेत मज़ीद 151 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। इसराइली अफवाज के खान यूनिस में लेबॉर्ट्री और अस्पताल लाए गए ज़ख्मियों पर बमबारी। इंडोनेशियन अस्पताल पर हमले और महासरा बुलडोज़र से अस्पताल की दीवार गिरा दी। इसराइल का गजा में महदूद इमदाद की फराहमी के लिए नाकाबंदी खत्म करने का फैसला। इमदाद अमरीकी और इसराइली हिमायत याफ्ता इदारा गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन तकसीम करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे पर अदम एतमाद का इजहार। कहा, इमदाद की तकसीम का मंसूबा गैर जानिबदार या आज़ाद नहीं है। बेल्जियम से नौजवान साइकिल पर सऊदी अरब हज के लिए पहुंच गया। 26 साल का अनस अल रज़क़ी 3 माह में बेल्जियम से सऊदी अरब पहुंचा है। अनस अल रज़क़ी ऑस्ट्रिया, इटली, बोस्निया और दीगर ममालिक से होता हुआ सऊदी अरब पहुंचा। इससे कबल स्पेन से घोड़ों पर सवार 3 आज़मीन 8000 किलोमीटर की मुसाफत तय करके सऊदी अरब पहुंचे। तीनों आज़मीन हज ने तकरीबन 8 माह कबल सफ़र शुरू किया था। तीनों हिस्पानवी मुसलमान अब्दुल कादिर, अब्दुल्ला और तारिक इस्लाम कबूल करने के 35 साल बाद अपनी देरीना ख्वाहिश पूरी करेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप को बेहद सराहा है और कहा है कि खुद सदर ट्रंप से ज़्यादा रूस मेलानिया ट्रंप का एहतराम करता है। मेलानिया ट्रंप स्लोवेनिया में पैदा हुई थी जो माजी में यूगोस्लाविया का हिस्सा था। सदर ट्रंप ने खातून अव्वल से मुतालिक बात व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए कही। ये तकरीब टेक इट डाउन एक्ट पर दस्तखत के लिए मुनाकिद की गई थी जिसका ख्याल मेलानिया ट्रंप ने पेश किया था। ये एक्ट फहश तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया से हटाने से मुतालिक है। HPL PSL 10 के मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 79 रन से शिकस्त देकर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। अब वो क्वालिफायर 1 में टॉप टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स के मुद्दे मुकाबले होगी। तीसरे नंबर पर मौजूद कराची किंग्स एलिमिनेटर में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला करेगी। आखिरी लीग मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एलेक्स हिल्स और साहिबजादा फरहान की धुआंधार बैटिंग के सबब 5 विकेट पर 251 रन बनाए। कराची किंग्स की टीम 172 रन बनाकर आउट हो गई। और शिमाली कब्रस में टेक्नोफेस्ट मुकाबले में पाकिस्तानी तालिबात की पहली पोजीशन। पाकिस्तानी तालिबात इस्मा फातिमा और अनाया खान ने इंसानी जज्बात जानने का आला बनाकर एजाज़ हासिल किया। 22 ममालिक के 50,000 तलबा और तालिबात ने मुकाबले में हिस्सा लिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्मा फातिमा और अनाया खान को ट्रॉफी और नकद इनाम दिया।